तो अपना पहला किला हो गया चित्तौड़गढ़ का किला। दूसरा किला करते हैं जी रणथंभौर। सुनिए भी ध्यान से, रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में है। कहां पर है रणथंभौर का किला? सवाई माधोपुर में है। यूनेस्को ने वो जो 6 दुर्ग कराए थे जो यूनेस्को ने अपने अंडर लिए हैं उनमें ये भी था रणथंभौर का किला, है ना। तो 2013 में यूनेस्को ने इसको अपनी श्रेणी में ले लिया था। अब रणथंभौर के बारे में ये कहा जाता है कि इसका निर्माण किसने कराया, उसके बारे में डाउट है। ज़्यादातर इतिहासकारों का कहा जाता है कि इसका निर्माण किसने कराया था, चौहान वंश के शासकों ने कराया था। लेकिन चौहान वंश के किस शासक ने कराया था इसके ऊपर डाउट है। कोई कहते हैं कि रणथंभन नाम का एक शासक था, रणथंभन नाम का शासक था, उसने इस दुर्ग का निर्माण कराया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रणथंभौर पड़ गया। तो इसलिए निर्माण के ऊपर डाउट है, तो निर्माण के ऊपर कभी क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता। लेकिन अधिकार के ऊपर पूछा जाता है, अधिकार के ऊपर पूछा जाता है। अब अधिकार के ऊपर बात करते हैं। यह है अजमेर। अजमेर, अजमेर का राजा हुआ था पृथ्वीराज चौहान ठल्ड। पृथ्वीराज चौहान ठल्ड, ठल्ड इसलिए लगाया, अजमेर के अंदर पृथ्वीराज नाम के राजा 3 हुए थे, फर्स्ट सेकंड एंड ठल्ड। जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ था वो कौन सा हुआ था, पृथ्वीराज ठल्ड। एक तो अपने युद्धों के कारण, एक लड़की को भगाने के कारण, 2 कारण से फेमस हुआ था। लड़की का नाम था स्योंगिता जो उसकी मासी की लड़की थी, ठीक है। लड़की का नाम था स्योंगिता जो उसकी मासी की बेटी थी, अपनी मासी की बेटी को भगा के ले गया था। इस कारण भी ये इतिहास में काफ़ी इसकी चर्चाएं होती हैं, मतलब ऐसे काम करने वालों की चर्चाएं होती हैं। उसके अलावा बहादुर भी बहुत था भाई, बहादुर बहुत था, युद्ध किया था, तराइन के युद्ध लड़े थे इसने मोहम्मद गौरी के साथ, इस कारण भी इसकी चर्चाएं होती हैं। ओके, तो तराइन का युद्ध हम पढ़ते हैं। हिस्ट्री जब हम करेंगे, अभी तो हमारा कल्चर चल रहा है, हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं तराइन के युद्ध। तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध स्कूलों में भी करवाए जाते हैं। 1191 और 1192। 1191 का तराइन का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें जीता कौन था, पृथ्वीराज चौहान जीता था, ठीक है। और मोहम्मद गौरी जब भाग रहा था तो पृथ्वीराज चौहान को कहा गया था कि इसको पकड़ और मार दे। पृथ्वीराज कहते हैं ऐसे छोटे मोटे बंदे आते रहते हैं, मैं किसी के पीछे जाते हुए को भाग के नहीं मारता, जाता है तो जाने दो कोई बात नहीं, इसको पीछे से पकड़ के नहीं मारूंगा मैं। कहते हैं फिर आएगा, कहता आता है तो आने दो, देखी जाएगी जब दूसरी बार आएगा फिर हरा देंगे। मतलब इतने उस बंदे को अपने अंदर गट्स थे कि बाद में देखेंगे, एक बार तो भगाया। उसके बाद भाई वो 1191 का युद्ध लड़ने के बाद किस्सा हो गया स्योंगिता वाला, मासी की बेटी वाला। फिर ये उधर उलझ गया, ये उधर उलझ गया, और जो मोहम्मद गौरी था वो अपनी तैयारी कर रहा था किसको हराने के लिए, पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए वो कर रहा था अपनी तैयारी। और वो अपनी पूरी तैयारी के साथ फिर आया 1192 में, और ये स्योंगिता में उलझा रहा। लेकिन जो दूसरी गौरी थी, मतलब मोहम्मद गौरी था, वो युद्ध की तैयारी करके आ गया 1192। अब 1192 में फिर युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, तराइन का दूसरा युद्ध 1192। जब इनके बीच युद्ध होता है, इस बार हार कौन जाता है, पृथ्वीराज चौहान। अब ये भागता है यहां से, ये भागता है। मोहम्मद गौरी को पूछता है भी साथ वाला क्या करना है, कहता करना क्या, पकड़ो और मारो। करना क्या है, पकड़ो और मारो। कहते जब तू भाग रहा था उसने तो नहीं तेरे को मारा, कहते अब उसका अंजाम क्या हुआ देख ले, तेरे सामने है। अगर मैंने छोड़ दिया तो हो सकता अगली बार वो मेरे को मार दे, तो पकड़ो और मारो। कहते हैं इसने इसको पीछा किया, सिरसा में पकड़ा। कुछ इतिहासकार कहते हैं इसको सिरसा में ही मार दिया, कुछ कहते हैं ये अपने साथ इसको अफगानिस्तान ले गया था। फिर एक बहुत लंबा किस्सा आता है,
इसका दोस्त पीछे जाता है चंद्रबरदई, वो एक गेम होता है, उसके अंदर इसको अंधा किया जाता है, पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर देते हैं। फिर वो गेम के अंदर ये एक तीर चलाता है और तीर चलाते हुए किसको मार देते हैं? मोहम्मद गौरी को मार देते हैं। ये बहुत लंबी स्टोरी है, अपने इसको एक बार यहीं एंड करते हैं। तो 1192 में किसका युद्ध हुआ था? तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान ठल्ड के मध्य। अब कहते हैं पृथ्वीराज चौहान ठल्ड का जो बेटा था उसका नाम था गोविंद, गोविंदराज, गोविंदराज। अब जब इसको पता लगा पिता मर गए, मेरे को भी मारेगा, ये जाता है इसकी शरण में। इतिहास में ये भी कई बार देखने को मिला है, बहादुर राजा का कुछ बेटे बहादुर भी निकले हैं और कुछ ऐसे भी निकले हैं कि नहीं, हमें अपने पिता की तरह नहीं बनना, हमें बख्श दो, ऐसे ही ये करते हैं। ऐसे कई उदाहरण है। अगर आप देखोगे महाराणा प्रताप का बेटा हुआ था अमर सिंह, पंखे बंद कर, महाराणा प्रताप का बेटा हाँ बंद कर दो इसको, बेटा हुआ था अमर सिंह। उसने भी अपने पिता की तरह दुश्मनों से पूरा लड़ाई की थी। अब अमर सिंह का बेटा हुआ था करण सिंह। स्टार्टिंग में क्या जोड़ लिए थे? हाथ जोड़ लिए थे, मैंने आपके साथ युद्ध नहीं करना। ऐसी एक बहादुर राजा हुआ था राज सिंह, मेवाड़ में, इसने पंगा लिया था औरंगजेब के साथ। राज सिंह का जो बेटा हुआ था जय सिंह, जिसने जयसमंद झील बनाई है, इसने भी औरंगजेब के सामने क्या जोड़ दिए थे? हाथ जोड़ दिए थे। सेम कहानी यहां पे। पृथ्वीराज बहादुर राजा था, मारा गया, बेटा कौन हुआ? इसने क्या स्वीकार कर ली? अधीनता, हार स्वीकार कर ली। मोहम्मद गौरी ने इसको अजमेर की एक जागीर दे दी कि तू यहां पे रह जा, तेरे को नहीं मारते, डर मत, तेरे को नहीं मारते। 1192 से 1194 तक 2 साल ये बंदा यहां बैठा रहा। आ रही है कहानी समझ आपको? लेकिन दूसरे मुसलमान भाइयों के भड़काने के कारण मोहम्मद गौरी ने 2 साल बाद इसको यहां से निकाल दिया। निकाल के ये चला इधर, चलता चलता रास्ते में आया रणथंभौर, और इसने रणथंभौर पर आक्रमण करके रणथंभौर पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। इतनी बड़ी राम कहानी में एक क्वेश्चन बनता है कि रणथंभौर पर अधिकार किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान ठल्ड का बेटा गोविंदराज, 1194। अधिकार पृथ्वीराज चौहान ठल्ड का बेटा गोविंदराज कब किया था? 1194 में। चौहान वंश शासकीय गोविंदराज। क्लियर है कंसेप्ट? और इस दुर्ग की क्या, तो इसका निर्माण चौहानों ने किया था। एग्जैक्ट किस चौहान ने किया था अभी तक कंफ्यूजन है। हाँ, अधिकार किसने किया था? गोविंदराज ने किया था 1194 में। 2 बातें समझ आ गई। और इसकी खास बात, इस दुर्ग की खास बात, ये जो दुर्ग है, ये अपना जो दुर्ग है, ये दुर्ग इधर से तो जाती है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के बारे में कई बार आपको बताया है। और इसके नीचे से जाती है विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? ऊपर से अरावली, नीचे से विंध्याचल। इन दोनों पहाड़ियों के अंदर घिरा हुआ है। इन दोनों पहाड़ियों के अंदर घिरा हुआ दुर्ग कौन सा है? रणथंभौर का दुर्ग। अरावली और विंध्याचल इन पर्वतमालाओं के अंदर घिरा हुआ है। और कुल कितनी पहाड़ियों से घिरा है? 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग। और ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है, पहाड़ों पर बने। इसका मतलब कैसी श्रेणी में आ गया? गिरि दुर्ग की श्रेणी में आ गया। श्रेणी क्या है इसकी? श्रेणी है गिरि दुर्ग। इतना समझ आया? अब इसके बारे में अबुल फजल ने एक लाइन बोली है जो एग्जाम में कई बार पूछी गई है। अबुल फजल का कहना है कि राजस्थान के सारे दुर्ग नंगे हैं, बख्तर एक ही दुर्ग बख्तर बंद है। अबुल फजल ने बोला है राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे हैं, अपितु यह एक बख्तरबंद दुर्ग है। बख्तरबंद उर्दू का एक शब्द है। यह एक बख्तरबंद दुर्ग है।
तो ये या तो ये पूरी स्टेटमेंट पूछी जाती है एग्जाम में, या सिर्फ ये पूछा जाता है किस दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग कहा गया है। तो किसको कहा गया है? रणथंभौर दुर्ग को, क्योंकि सात ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कहते हैं अगर दुश्मन नीचे से देखना चाहे तो आप दिखोगे ही नहीं, लेकिन आप पहाड़ी पर खड़े होकर दुश्मन को नीचे की ओर आसानी से देख सकते हो। क्लियर है? दूसरा इसके फेमस हैं दरवाजे। यहां कौन कौन से दरवाजे हैं? एक है नवलखा दरवाजा, एक यहां पे कौन सा दरवाजा है? नवलखा दरवाजा। एक है जोरा बोरा महल, सॉरी सारे दरवाजे नहीं, कुछ विशेष चीजें। एक नवलखा दरवाजा, जोरा बोरा महल, जोगी महल, मिक्स चीजें हैं। दार्शनिक स्थल, सॉरी इसको आप कह सकते हो दार्शनिक स्थल। नवलखा दरवाजा फेमस है यहाँ का, जोरा बोरा महल फेमस है, जोगी महल फेमस है, सुपारी महल, हमीर की कचहरी जहां वो इंसाफ किया करता था, हमीर की कचहरी, 32 खंभों की छतरी, रनिहाड़ तालाब, अधूरी छतरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। ये यहाँ की इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नवलखा दरवाजा पूछा जाता है, नवलखा दरवाजा किस दरवाजे का नाम है? रणथंभौर के मुख्य दरवाजे का नाम क्या है? नवलखा दरवाजा। एक यहाँ पे जोरा बोरा महल है। इस महल की खास बात है, इसके अंदर अनाज एकत्रित करके रखा जाता था। क्या एकत्रित किया जाता था? अनाज संग्रहण के लिए यहाँ पे एक महल बना था, जोरा बोरा महल। एक यहाँ पे कौन सा महल फेमस है? और कौन सा महल फेमस है? एक यहाँ पे कचहरी है, हमीर की कचहरी। अगर आप जब रणथंभौर दुर्ग के हिस्ट्री पढ़ोगे, रणथंभौर दुर्ग का इतिहास पढ़ोगे, इस पूरे इतिहास में 3 ही राजाओं का नाम पढ़ते हैं हम। रणथंभौर का इतिहास, रणथंभौर का इतिहास पढ़ते हो तो इसमें कितने राजा इंपॉर्टेंट हैं? 3। फर्स्ट गोविंदराज, सेकंड जैत्र सिंह, थर्ड हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान, इन तीनों के बारे में बता ही देता हूं। गोविंदराज की इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसने यहां पर क्या किया था? अधिकार किया था। चौहान वंश के उस राजा का नाम बताइए जिसने रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार किया था। तो आंसर क्या आएगा? गोविंदराज। इसने कुछ नहीं किया, फिर भी इसको पढ़ा जाता है। कारण क्या है? ये 1250 से 1282 जैत्र सिंह ने शासन किया था, 1250 से 1282। और अपने जीते जी ही, नहीं तो राजा क्या करता है, मरने से पहले बोल जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरा ये बेटा गद्दी पर बैठेगा। फिर राजा के मरने के बाद उसके उस बेटे को क्या किया जाता है? गद्दी पर बिठाया जाता है, जिसका नाम राजा मरते हुए लेकर गया था। इसने जीते जी ही अपने किस बेटे को गद्दी पर बिठा दिया था? हमीरदेव को। हमीरदेव ने गद्दी पर बैठने के बाद जब इसका पिता मर गया था, इसके पिता ने बताना कितने साल शासन किया था? काउंटिंग करना, 1250 से 1282, 32 साल। अपने पिता की याद में एक छतरी बनाई थी, 32 खंभों की छतरी। इसे न्याय की छतरी भी बोलते हैं, न्याय की छतरी भी बोलते हैं। बस इसलिए जैत्र सिंह को थोड़ा सा पढ़ना होता है। हमीरदेव चौहान के उस पिता का नाम बताइए जिसके नाम पर 32 खंभों की छतरी बनी है? जैत्र सिंह। और जैत्र सिंह के लिए कुछ नहीं है। एक लाइन गोविंदराज की, संस्थापक, एक लाइन जैत्र सिंह की, और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा राजा
हमीरदेव चौहान के समय यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। हमीरदेव चौहान इस युद्ध में हार गया था, तो इसके नेतृत्व में क्या हो गया था, केसरिया 1301 में। इसके नेतृत्व में क्या हुआ था, केसरिया। इसकी पत्नी थी रंग देवी, वो सारी महिलाओं को लेकर किस में कूद गई थी, जल में। क्या हुआ था, जल जोहर। हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में केसरिया, रंग देवी के नेतृत्व में जल जोहर। तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो बन गए। एक तो राजस्थान का पहला साका, राजस्थान का पहला साका कहां हुआ था, रणथंभौर में। कौन था राजा, रानी कौन थी, आक्रमण करने वाला कौन था। इसका मतलब ये हुआ 1301 से पहले राजस्थान में कभी साका हुआ ही नहीं था। सबसे पहला साका 1301 में हुआ था। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यह राजस्थान का एकमात्र जल जोहर है। इसका मतलब इससे पहले और इसके बाद कभी भी राजस्थानी औरतों ने जल में कूदकर अपनी जान नहीं दी। दो क्वेश्चन निकलते हैं। 1301 राजस्थान का पहला साका अलाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा साका चित्तौड़गढ़ 1303 रानी पद्मिनी रतन सिंह, वो दूसरा साका था राजस्थान का, चित्तौड़गढ़ वाला। चित्तौड़गढ़ का तो पहला था, चित्तौड़गढ़ का तो राजस्थान का दूसरा था। और ये दोनों साके किसके कारण हुए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत पाप किए थे, बहुतों के साके करवाए थे। राजस्थान में 4 हो जाते हैं सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के कारण। हो गया। तो ये मैं इसकी हमीरदेव की बात कर रहा था। और हमीरदेव ने अपने नाम से यहां पे क्या बनाई थी, हमीर की कचहरी। पिता के नाम से क्या बनाई थी, एक यहां पे तालाब है, कौन सा, अधूरी छतरी, अधूरी छतरी। ये राणा सांगा की पत्नी कर्मावती, ये अपने वो मेवाड़ का दूसरा साका याद करो। रानी कौन थी, किसकी मां थी, विक्रमादित्य की पत्नी थी, सांगा की। इसके पति का नाम संग है। ये एक छतरी बनवा रही थी यहां पे। उधर से पता लगा कि सांगा गुजर गया, वो छतरी बीच में ही रहेगी, इसलिए इस छतरी को क्या कहते हैं, रणथंभौर दुर्ग में बनी हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। गणेश जी के सिर की पूजा होती है यहां पर, गणेश जी के सिर की पूजा होती है। और जो गणेश चतुर्थी में मेला भरता है भादों की शुक्ल पक्ष की चौथ को, राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश चतुर्थी का मेला कहां भरता है, त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर में भरता है। यह आपका कंप्लीट हुआ रणथंभौर का किला। सुनाइए क्या कुछ पढ़ा हमने। रणथंभौर का किला किन पहाड़ियों में बना हुआ है, अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों पर बना है। इस पर अधिकार किसने किया था, गोविंदराज ने किया था। कितनी पहाड़ियों से गिरा है, 7 पहाड़ियों से गिरा है। अबुल फजल ने क्या बोला है, सारे दुर्ग नंगे हैं अपितु यही दुर्ग बख्तर बंद है। इसके अंदर देखने के लिए क्या कुछ है, नवलखा दरवाजा। देखो पहले तो आपने, देखो याद कराते हैं, ऐसे तो भूल जाओगे। पहले तो दरवाजा खोलो, और दरवाजा 9 लाख का है। जोर तो लगा रहे हो, दरवाजे को नुकसान नहीं होना चाहिए कोई, ठीक है। जोर लगा के क्या खोला, 9 लाख रुपए का दरवाजा, जोर लगा के 9 लाख का दरवाजा खोला। जैसे ही अंदर गए, अंदर आपको क्या मिले, भैरव बाबा नहीं, कोई ना कोई मिल जाता है। जैसे आपने चित्तौड़गढ़ का किला फाड़ा था दरवाजा, कौन मिल गए थे, जब 9 लाख का दरवाजा खोला तो अंदर क्या मिले, जोगी। जोगी क्या खा रहा था, हालांकि जोगी सुपारी खाते नहीं, बाकी आजकल के खा भी लेते हैं। तो जोगी क्या खा रहा था, सुपारी खा रहा था। इतना हो गया, जोगी सुपारी खा रहा था। जैसे ही आपने जोगी को छोड़ा, आगे रणथंभौर का सबसे बहादुर राजा, रणथंभौर में बहादुर राजा एक ही हुआ है, 3 तो राजा पढ़ने हैं। बहादुर कौन है, हमीरदेव। उसके बाद जोगी सुपारी खाने के बाद हमें कौन मिला, हमीरदेव। हमीरदेव क्या कर रहा था, ये भी कुछ कर रहा था। ये अपने पिता की 32 खंभों की छतरी बनाने में बिजी था।
और छतरी बनाने के बाद, थकने के बाद ये अपनी रानी के साथ तालाब में नहाने जाते हैं। या ये कह लो रानी अकेली तालाब में नहाने जाती है, इसकी रानी क्या कर रही है, तालाब में नहा रही है। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्या है, अधूरी छतरी, त्रिनेत्र गणेश मंदिर हो गया। अब सुनाओ, अब सुनाओगे। जोर लगा के 9 लाख का दरवाजा, एंट्री करते ही सुपारी खा रहा है, थोड़ा आगे जाते ही हमीर देव छतरी बनवा रहा है, 32 खंभों की और अधूरी, ऐसे बोल लेना, 2 छतरियां बना रहा है, 32 खंभों की छतरी, अधूरी छतरी। थोड़ा सा और आगे बढ़े, रानी तालाब में नहा रही है, थोड़ा सा और आगे बढ़े, गणेश जी का मंदिर है, कंप्लीट। आगे बढ़ते जाओ, होता रहेगा। सुनाओ। 9 लखा दरवाजा, जोरा बोरा महल, जोगी महल, सुपारी महल, हमीर देव, 32 खंबे, अधूरी छतरी, रानी तालाब, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। अब मानते हो इस चीज को, सिस्टम से याद करो तो चीज जल्दी याद होती है। यह आपका हुआ रणथंभौर का किला। साथ साथ गणेश जी के मंदिर भी याद करा दूं, हालांकि एक क्लास में मैंने आपको याद करवाए थे। साक्य कितने हुए, साक्का याद कर लेना। साक्का यहां पर कितना हुआ है, 1। कब हुआ है, 1301 में, 1301 में साक्का हुआ है। और ये राजस्थान का पहला साक्का है, पहला साक्का है और एकमात्र जल जोहर है। किसके नेतृत्व में केसरिया हुआ, हमीर देव। जोहर किसके नेतृत्व में हुआ, रंग देवी। आक्रमण करने वाला कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। राजस्थान में कुल वैसे तो गणेश जी के बहुत मंदिर हैं, फेमस कौन कौन से हैं, त्योहारों में भी आपको करवाया था, रिवीजन करा देता हूं। सवाई माधोपुर में कौन सा मंदिर हो गया, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। बीकानेर में हिरम्य गणेश मंदिर, हिरम्य गणेश मंदिर। बाड़मेर में खेड़ा गणेश मंदिर। अब ये बलोत्रा में आ गया, बलोत्रा नया जिला बनने के कारण खेड़ा। अजमेर में है खोडा, कोटा में है खड़े गणेश जी, खड़े गणेश जी। अलवर में है नृत्य गणेश जी, नृत्य गणेश जी। डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सिरोही में है बाजना गणेश जी। डूंगरपुर में मुरला गणेश जी, उदयपुर में बोहरा गणेश जी। कितने हो गए, 1 2 3 5 6 3 9 गणेश जी के मंदिर बता दिए। ये 9 गणेश जी के मंदिर हैं। हो गए याद, हो गए याद, नहीं स्पष्ट बोला करो, झूठ मत बोला करो। हो गए याद, हाँ सर हो गए। 9 सर नहीं हुए याद, ठीक है। अब इसको याद करते हैं। देखो 3 तो ये हैं, बालोतरा, अजमेर, सवाई माधोपुर, ये तो हो ही गया। ये तो कहानी को नहीं मत बनाओ, रट लो। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां पर है, सवाई माधोपुर के रणथंभौर के किले में बना हुआ है। गणेश जी का सबसे बड़ा मंदिर है। और जब गणेश चतुर्थी आती है तो सबसे बड़ा मेला यहीं भरते हैं। बाकी देखो, हम कौन से संभाग में रहते हैं, बीकानेर संभाग में। गंगानगर तो जिला है, बीकानेर संभाग में रहते हैं। बीकानेर वाले कभी हार नहीं मानते, ठीक है। पॉजिटिव बात बोलनी है, ये भी कह सकते हो बीकानेर वाले हार मान लेते हैं, हम पॉजिटिव बोलेंगे। बीकानेर वाले कभी हार, हिरम्य गणेश जी। गणेश जी आलू खा के डांस करते हैं, गणेश जी आलू खा के डांस करते हैं, आलू खा के खुश होते हैं। नृत्य, नृत्य करते हैं, नृत्य गणेश जी। अलवर में कौन सा, नृत्य गणेश जी। अब 3 यहां पे हैं, खेड़ा, खोडा, खड़े। अब इसको याद करने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीके बता देता हूं, जो अच्छा लगे देख लेना। ये अजमेर है, ये बालोतरा है, बालोतरा में है, ये कोटा में है। इसको याद करने के 2 तरीके, दोनों तरीके सुनिएगा। सबसे इसको एक तो याद करने का ये तरीका है कि बालों से खेल रहे हैं गणेश जी, अपने फ्री बैठे बेचारे, बैठे बैठे बालों से खेल रहे हैं, खेड़ा खेल रहे हैं। और कोट पहन के खड़े हो गए, बालों से खेल रहे हैं और कोट पहन के खड़े हो गए, ठीक है। और ये वैसे बना लेना, रह कौन गया, खोडा, बीच में खोडा।
हो गया ये? ओके। तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 2, मेन शब्द है खड़, सिर्फ मात्रा की फर्क है। मात्रा देखो, धीरे धीरे आगे बढ़ानी है। सबसे पहले ख पे, फिर एक स्टेप आगे दोनों के बीच में, फिर एक स्टेप आगे। हो गया याद? मात्रा को आगे खिसकाते रहो। सबसे पहले मात्रा ख पे, फिर दोनों के बीच में, फिर ड़ पे, ख पे बीच में ड़ पे। हो गया याद? एक ये या दूसरा ये। बालों से खेल रहे हैं, कोट पहन के खड़े हो गए। अजमेर भी बीच में, खोडा बीच में। क्लियर है? तो कितनी याद हो गए? 3 ये। बीकानेर वाले हार नहीं मानते, आलू खा के नृत्य करते हैं। और एक रणथंभौर का त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। हो गया? 3 रह गए। सिरोही डूंगरपुर, सिरोही उदयपुर डूंगरपुर, बाजना बोहरा और मुरला। सिरोही उदयपुर डूंगरपुर, यहां पे है बाजना, यहां है मुरला, यहां है बोरा। अब इन तीनों को याद करते हैं, सुनना ध्यान से। ये उदय सिंह है, बेचारा उदय सिंह, उदय सिंह है ये। इसके सिर के ऊपर तो कोई बाजा बजा रहा है, ऊपर तो कोई बजा रहा है, नीचे बजा रहा है मुरली। ऊपर वाले कान के ऊपर, नीचे वाले पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बहरा ही होगा बेचारा, बोहरा गणेश। ऊपर बाजा, नीचे मुरली, बीच में बहरा। बोहरा सॉरी बाजना गणेश जी, मुरला गणेश जी, बीच में बोहरा गणेश जी। सिरोही उदयपुर डूंगरपुर। तो गणेश जी के कितने मंदिर? 9 मंदिर, फेमस 9 मंदिर। सुनाओ तीनों, 9 के 9। सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, बीकानेर में रम्य गणेश जी का मंदिर, अलवर में नृत्य गणेश जी का मंदिर, और बालोतरा में खेड़ गणेश जी का खेड़ गणेश जी का मंदिर, अजमेर में खोडा गणेश जी का मंदिर, कोटा में खड़े गणेश जी का मंदिर, सिरोही में बाजना, 2 नंबर उदयपुर, बोहरा 3 नंबर, मुरला, मुरला गणेश जी। करो इसको याद। तो राजस्थान के दुर्ग, तो अपने जो राजस्थान के दुर्ग कर रहे थे उसमें अपनों ने चित्तौड़गढ़ का किला और रणथंभौर का किला, चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर ये 2 किले कर लिए। इसके बाद भी अपने कोशिश करते हैं। देखो मैंने आपको कई बार बोला है कि अपने जितना सिस्टम से चीज़ों को याद करेंगे उतना ज़्यादा हमको याद रहेगा। अभी अपने दुर्गों के अंदर भी एक सिस्टम अपनाते हैं। वो सिस्टम ये रहेगा कि हम सबसे पहले दक्षिण राजस्थान के किले करेंगे सारे। दक्षिण राजस्थान के किले करके इसको बार बार रिपीट करेंगे। इसी का ही टेस्ट लेंगे, इसी को ही रिपीट करेंगे कि ये अच्छे से पक जाए दिमाग में, फिर ऊपर चलेंगे। अदरवाइज क्या, दुर्ग है बहुत ज़्यादा, कन्फ्यूजन बहुत पैदा करते हैं। अभी तो मैंने आपका 2 दुर्गों का ही टेस्ट लिया है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत आई नहीं, क्योंकि पता है इसका आंसर या तो चित्तौड़गढ़ होगा या रणथंभौर होगा। अब जैसे इसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, फिर जब मैं टेस्ट लूंगा फिर देखना कि पता नहीं कराया तो था, इसमें था क्या उसमें था, उसमें था क्या इसमें था। ठीक है, तो थोड़ा सा सिस्टम से याद करेंगे कि याद रहे कि वो किस दुर्ग की विशेषता है। तो इसके अंदर अपना कौन सा हो गया? एक तो चित्तौड़गढ़ हो गया, रणथंभौर हो गया। नेक्स्ट अपने अजमेर के दुर्ग करते हैं। अजमेर के 2 अजमेर और 1 ब्यावर। पहले ये 3 दुर्ग, अजमेर के अंदर 3 दुर्ग हुआ करते थे, परंतु नए जिले बनने के कारण 3 में से 1 दुर्ग ब्यावर के अंदर चला गया। इन 3 दुर्गों की बात करते हैं। ये 3 दुर्ग कौन कौन से हैं? एक तो है मैगजीन का किला, मैग्नीज का किला, जिसे अकबर का किला भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आएगा तारागढ़ का किला, इसके अलावा है टोडगढ़, इसके बाद कौन सा होगा? टोडगढ़ होगा। तो इन तीनों की अपने बात करते हैं। ठीक है, ये सॉरी मैगजीन।
तो इनमें सबसे पहले किसी को भी कर ले, इसको कर लेते हैं। ये दोनों तो अजमेर में है, पहले ये तीनों ही अजमेर में थे, लेकिन जब से नए जिले बने हैं तो टोटगढ़ कहाँ जा चुका है? ब्यावर में, ब्यावर में। और ये दो जिले हमारे अजमेर के अंदर हैं। तो अजमेर का पहला अपने किला करते हैं, दुर्ग करते हैं, जिसका नाम है मैगजीन का किला। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैगजीन का किला, इसका निर्माण जो कराया था वो मुगल बादशाह अकबर ने कराया था, मुगल बादशाह अकबर ने। तो इसके लिए क्वेश्चन बन गया आपका, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण मुगलों द्वारा कराया गया, मुगल बोल लो, मुसलमान बोल लो, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण मुगलों के द्वारा कराया गया। और वो दुर्ग कौन सा है? मैगजीन का दुर्ग है। कहाँ है यह? राजस्थान में, राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर है। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था, इसलिए इसका दूसरा जो नाम है वो है अकबर का किला। इसे अकबर का किला भी कहते हैं, इसे अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। मानना जाता है 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने अपने शस्त्र वगैरह यहीं रखे थे, अंग्रेजों के द्वारा अपने हथियार अस्त्र शस्त्र यहीं रखे गए थे, इसलिए इसका एक नाम और बनता है शास्त्रागार, शास्त्रागार। तो मैगजीन के किले की क्या क्या विशेषता पड़ी? एक तो इसका निर्माण मुगलों के द्वारा करवाया गया है, यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण मुगलों ने कराया है। मतलब इसके अलावा मुगलों ने हमारे राजस्थान में और कोई दुर्ग नहीं बनवाया। किस मुगल बादशाह ने इसका निर्माण कराया था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने इसका निर्माण कराया था, इसलिए इसको अकबर का किला भी कहते हैं, इसे अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं, इसे शास्त्रागार भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रांति के समय अस्त्र शस्त्र रखे गए थे। अकबर ने इसका निर्माण क्यों करवाया था? हमें पता है अजमेर के अंदर बहुत फेमस दरगाह है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। तो कहते हैं अकबर वहाँ माथा टेकने बहुत जाया करता था। तो जब भी वहाँ माथा टेकने जाया करता था तो रास्ते में विश्राम करने के लिए एक सुरक्षित किला चाहता था वो, और अपने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को समर्पित उनके प्रति अपनी भावना प्रकट करने के लिए एक दुर्ग चाहता था। तो इसलिए उसने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, यानी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के प्रति अपनी भावना प्रकट करने के लिए, अपनी भावना प्रकट करने के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के प्रति अपनी भावना को प्रकट करने के लिए दुर्ग बनाया गया था। और जब भी हम वहां जाएं तो रास्ते में आराम करने के लिए एक सुरक्षित किला हो, इसलिए भी इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक। दूसरी खास बात, हिस्ट्री के अंदर एक बहुत फेमस युद्ध है, उस युद्ध का नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 में हुआ था, महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच। जयपुर का राजा था मान सिंह, लेकिन इस जयपुर का राजा मान सिंह युद्ध करने किसके कहने पर आया था? अकबर के कहने पर आया था। तो हल्दी घाटी का युद्ध की जो व्यू रचना करनी थी, यानी रणनीति बनानी थी, वो रणनीति मुगलों ने इसी दुर्ग में बैठ के बनाई थी। आ रही बात समझ? हल्दी घाटी के युद्ध की व्यू रचना इसी दुर्ग में तय हुई थी, इसी दुर्ग में तय की गई थी। इतना समझ आया आपको? अकबर के बेटे का नाम था जहांगीर, अकबर का बेटा था जहांगीर। जहांगीर की भी दो बातें याद कर लो इस दुर्ग के लिए। मुगलों में जो सबसे न्यायप्रिय राजा कहलाया है, कहते हैं जो न्याय बहुत करता था, वो था जहांगीर।
जब उपनामों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये पूछा जाता है मुगल बादशाहों में उस बादशाह का नाम बताइए जिसे न्यायप्रिय राजा कहा जाता था, तो उसका आंसर क्या आता है? जहांगीर। शराबी राजा कहा जाता था जहांगीर। अफीमची, अफीम खाने वाला हुमायूं, ठीक है, तो ये शराबी भी था, न्याय भी करता था। और जब हम जहांगीर की स्टोरी पढ़ते हैं तो युद्ध याद तो बंदा प्रेमी बंदा था, युद्ध याद का इसको कोई मतलब ही नहीं था। तो जब हम इसके किस्से पढ़ते हैं जहांगीर के इंडियन हिस्ट्री के अंदर, तो इसकी कहानी प्रेम से स्टार्ट होती है और प्रेम पर ही आकर खत्म हो जाती है। प्रेमिका, रानियां, रानियों के नाम, रानियों के बच्चे, घर में गृह क्लेश। जब इतनी प्रेमिकाएं होंगी, इतनी रानियां होंगी तो गृह क्लेश तो हो गई। गुट बने हुए थे, दो दो गुट, किसके कारण बने थे? इसकी कौन सी प्रेमिका किस गुट की थी, दूसरी प्रेमिका किस गुट की थी? जहांगीर ऐसे ही खत्म हो जाता है बस, जब हम इसका इतिहास पढ़ते हैं। तो आई बात समझ गया? सबसे पहले जब ये छोटा हुआ करता था, सबसे पहले इसको प्रेम हुआ था अनारकली से। किससे? अनारकली, ठीक, वो इसकी प्रेमिका थी, दासी की बेटी थी। इसको बहुत समझाया गया था, मांस अकबर ने इसको बहुत समझाया था कि छोड़ दे, तेरी शादी राजा महाराजाओं के घर करूंगा। तो वो कहता प्यार अंधा होता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, दासी की बेटी है तो, ठीक है। तो इसके संबंध किससे थे? अनारकली से। अनारकली का मकबरा कहां बना हुआ है? लाहौर में बना हुआ है। ओके, जहांगीर का मकबरा भी कहां पर है? लाहौर में है। और जहांगीर के मकबरे के ऊपर क्या लाइन लिखी हुई है पता है? इसके मकबरे के ऊपर यानी बंदा मरते मरते भी वही काम करके गया। इसके मकबरे के ऊपर लाइन लिखी हुई है, अगर क़यामत मेरे को एक मौका और दे देती, अगर क़यामत मेरे को एक मौका और दे देती, तुम अपनी प्रियतमा को जी भर के देखता। ठीक है, कुछ ऐसी लाइन इसके मकबरे के ऊपर लिखी हुई है। किसके मकबरे पर? जहांगीर के मकबरे पर, ठीक है। तो सब इसकी विशेषताओं में थी, ये एक न्यायप्रिय राजा हुआ करता था। तो इसी दुर्ग में बैठकर, कहते हैं राजस्थान के इसी दुर्ग में बैठकर यह न्याय किया करता था, यह न्याय किया करता था। सेकंड खास बात, इंडियन हिस्ट्री में हम एक चीज पढ़ते हैं कि हमारे ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया था। जब अंग्रेज भारत आए थे तो भारत के अंदर मुसलमानों का राज था, मुगलों का राज था। और किस मुगल बादशाह का राज था जब अंग्रेज पहली बार भारत आए थे? जहांगीर का राज था। हालांकि अकबर के समय भी एक अंग्रेज आ गया था। प्रमुख अंग्रेज कब आए थे? जब मुगल बादशाह जहांगीर का समय था। अब उन्होंने यहां पे करना था व्यापार। किन्होंने? अंग्रेजों ने। अंग्रेज यहां व्यापार करने आए थे, नीयत तो उनकी बाद में खराब हो गई थी और हमारे पे शासन करके चले गए। सबसे पहले तो वो बजाय यहां पे क्या करने आए थे? व्यापार करने आए थे। अगर वो व्यापार करने आएंगे तो उनको परमिशन चाहिए, किसकी? भारत सरकार की। और भारत सरकार में उस समय नरेंद्र मोदी थोड़ी बैठा था, उस समय भारत सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? जहांगीर था। तो जहांगीर से उनको परमिशन चाहिए थी व्यापार करने की। तो उन्होंने किस दुर्ग में आकर जहांगीर से मुलाकात की थी? इसी मैगजीन दुर्ग में आकर जहांगीर से सबसे पहले मुलाकात की थी। वो तारीख थी 10 जनवरी 1610। 10 जनवरी 1610 इनकी क्या हुई थी? 1616, पहले से लिखा 1616। 10 जनवरी 1616 इनकी जहांगीर के साथ क्या हुई थी? मुलाकात हुई थी। किसकी हुई थी? अंग्रेज अधिकारी सर टॉमस रो। ये एक अच्छा खासा क्वेश्चन है, अच्छा खासा क्वेश्चन है, एग्जामों में पूछा जाता है। तो दुर्गों के अंदर मैंने आपको कराया, दुर्ग के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन बनता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला अंग्रेज अधिकारी जिसने जहांगीर से परमिशन ली थी, सर टॉमस रो, कब मिला था? 10 जनवरी 1616 को मिला था। कहाँ मिला था? मैगजीन दुर्ग में मिला था। ये जहांगीर की दो खास बातें याद कर लेना। जहांगीर इसी दुर्ग में बैठकर न्याय करता था। जहांगीर ने इसी दुर्ग में अंग्रेज अधिकारी सर टॉमस रो से मुलाकात की थी और इसको व्यापार करने की क्या दे दी थी? परमिशन दे दी थी, परमिशन दे दी थी। ओके। और अकबर के ऊपर खास बातें,
इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अकबर का किला और अकबर का दौलत खाना कहा जाता है। ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध की व्यू रचना अकबर ने इसी दुर्ग में बैठकर ही की थी। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन और कर लेना। इसका पुनः निर्माण 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। ये लो, मैगजीन का किला कंप्लीट हुआ। ठीक है। अजमेर में जो नेक्स्ट दुर्ग है, अजमेर के नेक्स्ट दुर्ग का नाम है तारागढ़ का किला। तारागढ़ का किला। अब पहले तो इसे तारागढ़ का किला भी कहते हैं, इसे अजय मेरू दुर्ग भी कहते हैं। अजय मेरू दुर्ग। ठीक है, अजय मेरू दुर्ग भी कहते हैं। अब इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इसका निर्माण। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इसका निर्माण राजा अजयपाल ने कराया था। अजयपाल 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण किसने करवाया था? अजयपाल ने। लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों का कहना है कि नहीं, इसका निर्माण अजयपाल ने नहीं, अजय राज ने कराया था। 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी का मतलब हो गया 1100 समथिंग, 1113 ईस्वी में। 1100 चलता रहेगा तो शताब्दी तो 12वीं चल रही है ना। अभी 2025 चल रहा है, शताब्दी तो 21वीं चल रही है, 21वीं सेंचुरी। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा अजय राज ने। कब करवाया था? 1113 ईस्वी में। 1113। उसी समय इसने अपने नाम से एक शहर बसाया था। उस शहर का नाम क्या पड़ गया? अजमेर। तो अजमेर शहर की स्थापना कब हुई थी? 13 में। इस दुर्ग का निर्माण भी कब हुआ? निर्माण करने वाला बंदा कौन है? अजय राज। कुछ इतिहासकार अजयपाल कहते हैं कि इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ था। ज़्यादातर इसका इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, ये बात गलत है, इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था और करवाने वाला बंदा कौन था? अजय राज। निर्माण समझ आ गया? तो मेन आप ये तो भूल जाओ, कोई बात नहीं, ये याद रखना। अजय राज 1113 ईस्वी। और उसी समय अजय राज ने क्या बनवाया था? अजमेर शहर का निर्माण किया था। ये जो दुर्ग है एक पहाड़ी पर बना हुआ है। उस पहाड़ी का नाम है गढ़ बीठली। उस पहाड़ी का नाम क्या है? गढ़ बीठली। इसलिए इस दुर्ग को भी क्या कह देते हैं? गढ़ बीठली कह देते हैं। पहाड़ी का नाम गढ़ बीठली है, इसलिए दुर्ग को भी क्या कह देते हैं? गढ़ बीठली। अजमेर के यहां से अरावली पर्वतमाला गुजरती है। कौन सी पर्वतमाला गुजरती है? इसलिए इस दुर्ग को कह देते हैं अरावली का अरमान। अरावली का अरमान। अजमेर से राजस्थान से जैसे आप आओगे, अजमेर क्रॉस करके निकलोगे, राजपुतानों का वंश स्टार्ट हो जाता है। राजपूतों का वंश स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसको कह देते हैं राजपुताना की कुंजी। राजपुताना की कुंजी। इसे कह देते हैं राजस्थान का हृदय। राजस्थान का हृदय नहीं, हृदय, ऋषि, हृदय, राजस्थान का हृदय। मेवाड़ का एक राजा हुआ था। मेवाड़ वंश का एक राजा हुआ था पृथ्वीराज। राजा का नाम क्या था? पृथ्वीराज सिसोदिया। उसकी पत्नी थी तारा। वो तारा यहाँ पे रहने आई थी काफ़ी समय। तो जब पृथ्वीराज ने देखा कि ये काफ़ी दुर्ग खराब हो चुका है, काफ़ी साल हो गए बने को, तो उस पृथ्वीराज ने उस दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया था। मेवाड़ के राजा पृथ्वीराज ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। और पुनः निर्माण करवाने के बाद इस दुर्ग का नाम अपनी पत्नी के नाम पर रख दिया। क्या नाम रख दिया? तारागढ़। इसका नाम रख दिया तारागढ़। तो इसको तारागढ़ भी कहते हैं। पृथ्वीराज ने इसका नाम रखा था। पृथ्वीराज कौन था? मेवाड़। मेवाड़ का राजा था पृथ्वीराज सिसोदिया। उसने अपनी पत्नी के नाम पे रखा था।
इसे राजस्थान का हृदय भी कहते हैं, इसे राजपुताना की कुंजी भी कहते हैं, इसे गढ़ बिठली भी कहते हैं, इसे अरावली का अरमान भी कहते हैं। यूरोप महाद्वीप के अंदर एक जगह है जिब्राल्टर। तो इसको उससे कंपेयर किया गया है, इस दुर्ग को उससे कंपेयर करते हुए कहा गया है राजस्थान का जिब्राल्टर। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। ये हो गए इसके उपनाम कंप्लीट, ये इसके उपनाम है। ठीक है, इसे अरावली का अरमान कहते हैं। क्यों कहते हैं? अजमेर के यहीं से अरावली पर्वतमाला गुजरती है। इसे गढ़ बिठली कहते हैं। क्यों कहते हैं? जिस पहाड़ी पर बना है उस पहाड़ी का नाम क्या है? गढ़ बिठली है। इसके अलावा इसे राजपुताना की कुंजी कहते हैं, इसे राजस्थान का हृदय कहते हैं। मेवाड़ के राजा पृथ्वीराज ने इस दुर्ग का पुण्य निर्माण करके इसका नाम अपनी पत्नी तारा के नाम पे क्या रख दिया? तारागढ़ रख दिया। इसकी तुलना यूरोप के अंदर एक जगह है जिब्राल्टर, उससे की गई है, इसलिए इसको कहते हैं राजस्थान का जिब्राल्टर। अब यहां पे देखने लायक क्या क्या चीजें हैं। यहां पर क्या है? यहां पर एक बनी हुई है मीरान शाह की दरगाह। किसकी दरगाह? मीरान शाह। मीरान शाह अजमेर आए थे एक गवर्नर बनकर, यहां पे युद्ध करते हुए मर गए थे। फिर ये बाद में इनकी दरगाह बना दी गई थी यहां पर, मीरान शाह की दरगाह। काफी फेमस क्वेश्चन है, मीरान शाह के घोड़े की मजार, इनकी दरगाह तो बनी ही बनी है, इनके एक घोड़े की मजार भी बनी हुई है यहां पे। यहां पर मन्नत पूरी करने के लिए लोग यहां पर दाल वगैरह चढ़ाते हैं, कहते हैं दाल चढ़ाने से उनकी मन्नत पूरी होती है। तो पूछा जाता है राजस्थान के उस दुर्ग का नाम बताइए जहां घोड़े की मजार बनी हुई है। तो घोड़े की मजार कहां बनी हुई है? तारागढ़ दुर्ग में। इसके अलावा दारा शिकोह का जन्म यहीं हुआ था। अब दारा शिकोह कौन है? मैंने आपको करवा रखा है, शाहजहां का बेटा, शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा, और इसी का ही भाई था औरंगजेब। औरंगजेब ने दारा शिकोह को मार दिया था। दारा शिकोह का जन्म इसी दुर्ग में हुए। इसके अलावा यहां पर पृथ्वीराज चौहान ठल्ड, अजमेर का पृथ्वीराज चौहान ठल्ड, उसका स्मारक यहीं बने। पृथ्वीराज चौहान वही सियोंगिता वाला, तो पृथ्वीराज चौहान ठल्ड का स्मारक यहीं बना है, तराइन के युद्ध वाला। इसके अलावा रूठी रानी का महल, कौन है ये रूठी रानी? मारवाड़ की उमादे, राजा मालदेव की पत्नी। इसका मायका तो जैसलमेर में है, लूणकरण भाटी की बेटी थी ये। मायका कहां पर था उमादे का? जैसलमेर। ससुराल कहां पर थे? मारवाड़ यानी जोधपुर में। राजा मालदेव की पत्नी थी। वैसे तो राजस्थान में रूठी रानियां बहुत हुई हैं, सबसे फेमस यूं ही है क्योंकि इसने कारनामा ही ऐसा किया था। ये पहली रात ही अपने पति से रूठ के चली गई थी। ठीक है, पहली रात ही पति से रूठ के चली गई, जाकर कहां बैठ गई? जाकर तारागढ़ दुर्ग में जाकर बैठ गई। कहते मरती मर जाऊंगी लेकिन दुर्ग में वापिस नहीं आऊंगी। इसके पति ने हरकत ही ऐसी की थी। ठीक है, तो वो अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं। इसका पति ने शराब पी रखी थी मालदेव ने, वो उस रात दासी के साथ रात व्यतीत कर लेते हैं। जब उमादे को पता लगता है कि मेरा पति किसी दासी के साथ है, तो ये रूठ के इस दुर्ग में आकर बैठ जाती है और कहती कभी दुर्ग में वापस नहीं जाऊंगी। उसको मनाने की बहुत कोशिश की गई लेकिन ये नहीं मानी। जब अंत में पति मर जाता है तो पति की वस्तु के साथ सती हो जाती है, मर गई लेकिन दुर्ग में वापस नहीं आई, मारवाड़ वापस नहीं गई। इसलिए इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुई है? रूठी रानी के नाम से। रूठी रानी का महल कहां पर बना हुआ है? तारागढ़। तारागढ़ में ही क्यों बना है? क्योंकि रूठ कर कहां आई थी? तारागढ़ आई थी, अजमेर के तारागढ़ में। क्लियर है? इसके अलावा यहां पर कुछ झालरें बनी हुई हैं, कुंड है, वैसे कुंड है जिनको झालरों के नाम से जाना जाता है।
वो कुंड कौन कौन से हैं? यहाँ पे इब्राहिम जालरा है, इब्राहिम जालरा, नाना साहिब का जालरा, गोल जालरा, बड़ा जालरा। कुछ बुर्ज बने हुए हैं यहाँ पे, बुर्ज, कुछ यहाँ पे बुर्ज बने हुए हैं। ये बुर्ज कौन कौन से बने हुए हैं यहाँ पे? एक बुर्ज है यहाँ पे नागरची बुर्ज, नागरची। एक है श्रृंगार बुर्ज, नागरची है, श्रृंगार है। एक है फतेह बुर्ज, एक है बांद्रा बुर्ज, एक इमली भी बुर्ज है, इमली बुर्ज भी है यहाँ पे, इमली बुर्ज। और भी एक दो हैं, ये इंपॉर्टेंट बता दी, ठीक है। अब घूंघट भी है, घूंघट बुर्ज। चलो इसको याद करते हैं, ठीक है। इन दोनों चीजों को, जालरों को याद करने का तरीका है, जालरों को याद करने की ट्रिक है, इसको बोलो इब्राहिम नाना का गोल बड़ा जालरा। इब्राहिम नाना, नाना का नाम इब्राहिम, नाना का नाम इब्राहिम। इसके पास क्या है? गोल बड़ा जालरा, गोल बड़ा जालरा। और यह जालरा कहां पड़ा है? इसकी बेटी तारा के घर पे, तारागढ़ दुर्ग में। इब्राहिम नाना का, जब नाना आ गया तो मां भी आएगी, मां कौन? तारा। इब्राहिम नाना का गोल बड़ा जालरा, इब्राहिम नाना का गोल बड़ा जालरा तारा के घर पे है, तारागढ़ दुर्ग में है। हो जाएगा। इस दुर्ग में कुछ बुर्ज बने हुए हैं, नागरची बुर्ज, श्रृंगार बुर्ज, फतेह बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, घूंघट बुर्ज। इसको कैसे याद रखेंगे? अब नाग ने फतेह करना है बंदर को। नाग किसको पसंद करता है? बंदर को। नाग ने बंदर को पसंद कर लिया, उसको फतेह करना है, मतलब उसका दिल जीतना है। उसका दिल जीतने के लिए ये श्रृंगार करके आया। कौन? नाग। उसके लिए लेकर के आया, इमली लेकर आया। शर्म आ रही थी, घूंघट पहनकर आया। सुनिए ध्यान से, ऐसी ये चीजें याद होंगी। नाग ने बंदर को फतेह करने के लिए, नाग बंदर को फतेह करने के लिए घूंघट पहनकर, इमली लेकर, श्रृंगार करके आया। हो गया बुर्ज याद। मैं तो खुद ऐसे याद करता हूं, ठीक है। ये अपना कंप्लीट हुआ कौन सा दुर्ग? तारागढ़ दुर्ग। रटो इसको, क्लास में याद होना चाहिए। 3 चीजें हैं बस, ये रहा जो भी है। एक तो वैसे इसके उपनाम थे, एक तो इसके उपनाम याद कर लेना तारागढ़ दुर्ग के। नेक्स्ट विशेषताएं, मीरान साहब और इसका घोड़ा, दारा शिको, पृथ्वीराज, रूठी रानी। 1 2 3 4 5, 5 चीजें देखने लायक है यहाँ पे। 5 दार्शनिक स्थल हैं, 5 दार्शनिक स्थल हैं। मीरान साहब, उनके घोड़े की मजार, रूठी रानी का महल, पृथ्वीराज चौहान ठल्ड का स्मारक, ठीक है, और दारा शिकोह का जन्म। ये सब तारागढ़ दुर्ग में है। उसके अलावा यहाँ पे बुर्ज भी बने हुए हैं और यहाँ पर जालरे भी हैं। जालरे कैसे याद होंगी? इब्राहिम नाना का गोल बड़ा जालरा। बुर्ज कैसे याद होंगे? नाग बंदर को फतेह करने के लिए घूंघट पहन के श्रृंगार करके इमली लेकर आया। एग्जाम में तो ऑप्शन मिलेंगे कौन से लिख कर आना है, बस थोड़ा सा याद रह जाए कि ये तारागढ़ दुर्ग की विशेषताएं हैं। तीसरा दुर्ग है टोडगढ़ दुर्ग। टोडगढ़ दुर्ग ये ब्यावर में है। कहां पर? पहले ये अजमेर में था, लेकिन अब ये कहां पर है? ब्यावर में है। अब ये ब्यावर में है। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात है इसका निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने करवाया है। इसका निर्माण किसने कराया है? कर्नल जेम्स टोड ने। तो इसके लिए भी क्वेश्चन बन गया, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया है।
एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण अंग्रेजों ने करवाया है, और इसके नाम से ही इसका नाम क्या पड़ गया, टोडगढ़ दुर्ग। ये ब्यावर के बुरासवाड़ा गांव में है। गांव कौन सा है? इसलिए इस दुर्ग का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? इसका प्राचीन नाम बुरासवाड़ा था। बाद में कर्नल जेम्स टोड के नाम से इस दुर्ग का नाम क्या पड़ गया, टोडगढ़ दुर्ग पड़ गया। इसकी एक लाइन याद कर लेना, रटनी पड़ेगी आपको, आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी अभी तक। भारत में एक विद्रोह हुआ था, कौन सा विद्रोह? सशस्त्र विद्रोह। अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह हो रहा था जिसका नाम था सशस्त्र विद्रोह। उस समय हमारे दो क्रांतिकारी भाई, एक क्रांतिकारी का नाम था गोपाल सिंह खरवा, गोपाल सिंह खरवा, और एक क्रांतिकारी का नाम था भूप सिंह, लेकिन इसके बाद में इसका नाम रखा गया था विजय सिंह पथिक। इन दोनों को अंग्रेजों ने पकड़ के इसी दुर्ग में कैद किया था। टोडगढ़ दुर्ग कंप्लीट हुआ। क्या क्या खास बात है? टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण एक अंग्रेज अधिकारी कर्नल जेम्स टोड ने किया था। इसका पुराना नाम बुरासवाड़ा था। इसके अंदर सशस्त्र क्रांति के दौरान राम और विजय, गोपाल और विजय, गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक, इन दोनों को इसी दुर्ग में कैद करके रखा गया था। टोडगढ़ दुर्ग हुआ कंप्लीट। कितने दुर्ग करवा दिए? 3। कौन कौन से? सबसे पहले मैं आपको भी वापस देखो याद कराता हूँ। मैगजीन का दुर्ग, दूसरा तारागढ़ का दुर्ग, तीसरा टोडगढ़ का दुर्ग। ये 3 ही हमने क्यों लिए? क्योंकि ये तीनों दुर्ग अजमेर में आते थे, लेकिन नए जिले बनने के कारण टोडगढ़ का दुर्ग वर्तमान में कहाँ आता है? ब्यावर में आता है। और ये दोनों किधर आते हैं? अजमेर में आते हैं। ये दोनों अजमेर में आते हैं। अब समझा तो दिए, अब मैं आपको याद कराता हूँ, सुनिए। जब भी बात है मैगजीन की, आप मैगजीन में कह लेना मैगजीन 2 बंदे पढ़ते हैं, एक अकबर पढ़ता है और दूसरा कौन पढ़ता है? जहांगीर। अकबर और जहांगीर क्या पढ़ते हैं? मैगजीन, न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इसका मतलब मैगजीन का किला जब आप करोगे तो अकबर और जहांगीर की 2-2 बातें बोल दो, मैगजीन कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? अकबर की 2 बातें क्या बोलना है? इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया अकबर ने। हल्दी घाटी युद्ध, वेरी गुड, ऐसे ही याद होना चाहिए। हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना, रणनीति अकबर ने इसी दुर्ग में बैठ के की थी। हो गया। अकबर ने निर्माण किया था तो आपको इसका उपनाम भी याद हो गया। इसको अकबर का किला भी कहते हैं, इसे अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। अकबर का किला, अकबर का दौलत खाना। हो गया। 2 ही बातें किसकी बोल दो? जहांगीर की। जहांगीर इस दुर्ग में बैठकर न्याय करता था। जहांगीर इस दुर्ग में बैठकर न्याय करता था। जहांगीर ने सर टॉमस रो से मुलाकात की थी। इसी दुर्ग में सर टॉमस रो से मुलाकात की थी। हो गया मैगजीन का दुर्ग, बस। अब आपको सर हमें तो इतना भी नहीं याद होता, फिर इसका कोई इलाज नहीं है। बाकी लॉर्ड कर्जन ने इसका पुण्य निर्माण कराया था। तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग पढ़ते हैं। ये गढ़ बिठली पहाड़ी पर है, इसे गढ़ बिठली भी कहते हैं। इसका निर्माण अजय राज ने कराया था, इसे अजय मेरू दुर्ग भी कहते हैं। अरावली इसके पास से गुजरती है, इसे अरावली का अरमान भी कहते हैं। यूरोप में एक जगह है जिब्राल्टर, इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। अजमेर के बाद राजपुताना स्टार्ट हो जाता है, इसे राजपुताना की कुंजी भी कहते हैं। ये हो गए इसके उपनाम। अब यहाँ पे दार्शनिक स्थल क्या है, देखने वाला क्या है? एक तो मीरान साहब, 2 चीजें मीरान साहब, एक दारा शिकोह की बात करनी है यहाँ पे। अकबर जहांगीर मुगल बादशाह मैगजीन में पढ़नी है। दारा शिकोह भी एक मुगल है, इसकी चर्चा किस में पढ़नी है? तारागढ़ दुर्ग में करनी है। पृथ्वीराज चौहान ठल्ड, ये भी आपने इधर बोलना है। घर पे इसको ऐसे शॉर्ट में याद करना, ये 3-4 बातें इधर बोलनी है। डिटेल तो पता है कि बोलना क्या है, यहाँ पे क्या बोलना है। दारा शिकोह का हो गया। पूरा आपने घर पे याद करते वक्त पूरा नहीं लिखना, हिंट लिखनी है कि दारा शिकोह की बात यहां बोलनी है, पृथ्वीराज चौहान ठल्ड यहां पर बोलने, रूठी रानी यहां पर है, बस। इसके अलावा जालरे और बुर्ज, ये यहां पर हो गया तारागढ़। बोल लो इसको। मीरान साहब की, इनके घोड़े की
दारा शिकोह का, पृथ्वीराज चौहान ठल्ड का, रूठी रानी का, झालरे कौन कौन सी, इब्राहिम नन्ना का गोल बड़ा झालरा, इब्राहिम नन्ना का, नाग बंदर को फतेह करने के लिए श्रृंगार करके इमली लेके घूंघट पहनकर आया। हो गए बुर्ज, बस ढंग से करो, 5 मिनट में याद हो जाएगा घर पे। हौसले ही छोड़ दिए कि होते ही नहीं, फिर कोई उसका इलाज नहीं। टोडगढ़ दुर्ग, इसका निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने किया था। राजस्थान का एकमात्र अंग्रेजों द्वारा बनाया गया दुर्ग है। इसका पुराना नाम बुरासवाड़ा है, क्योंकि बुरासवाड़ा गांव के अंदर है, ब्यावर में। सशस्त्र क्रांति के दौरान गोपाल और विजय, गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथी को यहां कैद करके रखा गया था। कंप्लीटेड, यानी राजस्थान का एकमात्र मुगलों द्वारा बनाया गया दुर्ग अजमेर में है, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया दुर्ग ब्यावर में है। अंग्रेजों ने एक ही किला बनाया था, मुगलों ने राजस्थान में एक ही किला बनाया था। एक नेक्स्ट और पढ़ते हैं, एक और देखिए, यह है तारागढ़। राजस्थान में एक तारागढ़ दुर्ग और है, राजस्थान में एक तारागढ़ दुर्ग और है, वो है बूंदी में। कहां पर? बूंदी में, वो बूंदी में है। तारागढ़ 2 है, एक तो अजमेर में और एक बूंदी में। अजमेर वाला करवा दिया, अब बूंदी वाला पढ़ते हैं। बूंदी वाली को तारागढ़ दुर्ग इसलिए कहते हैं इसकी आकृति ही किसके समान है? तारे के समान है। उसको तारागढ़ क्यों कहते हैं? पृथ्वीराज ने उसका नाम रखा था तारा। इसको तारागढ़ क्यों कहते हैं? इसकी आकृति तारे के समान है। ठीक है, ये इसकी पहली खास, बूंदी के अंदर है ये। इसकी दूसरी विशेषता पढ़ते हैं। एक व्यक्ति था रुडयार्ड कीपलिंग, व्यक्ति का नाम रुडयार्ड कीपलिंग। इस बंदे ने बोला है, इतिहासकार है ये, इसने बोला है कि तारागढ़ दुर्ग का निर्माण भूत प्रेतों द्वारा कराया गया है। इसका निर्माण कौन करके गए हैं? भूत प्रेत करके गए हैं। एग्जाम में भूल जाओ तो याद रखना, ये तारा भूतों ने बनाया है, अपने लिए नहीं बोल रहा। तारे जैसी आकृति किसने बनाई है? भूतों ने बनाई है। तारों जैसी आकृति भूतों ने। पूछा जाता है उस दुर्ग का नाम बताइए जिसके लिए माना जाता है कि उसका निर्माण भूत प्रेतों द्वारा करवाया गया है। तारागढ़। इसके अंदर एक तोप है, इस तोप का नाम है गर्भ गुंजन तोप। गर्भ गुंजन तोप। इसको गर्भ गुंजन तोप इसलिए कहते हैं कि इसका खड़का इतना ज्यादा है, जब ये तोप चलाई जाए खड़का इतना ज्यादा है, अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है तो उसका गर्भ गिर जाएगा, इतना इसका साउंड होता है। तो जो तोपची होता है, तोप चलाने वाला तोपची होता है, वो इसको चलाते ही किसमें कूदना पड़ता था उसको? पानी में। तोपची को तोप चलाने के बाद कहां कूदना पड़ता था? क्योंकि वो इसका खड़का सहन नहीं कर सकता था। तो ऐसी गर्भ गुंजन तोप किस दुर्ग में पड़ी है? तारागढ़ दुर्ग में पड़ी है। यहां के उम्मेद महल बहुत प्रसिद्ध है। यहां के कौन से महल प्रसिद्ध हैं? इसका निर्माण किसने कराया था? राजा उम्मेद सिंह ने। ये महल अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्र, भित्ति कहते हैं दीवार पर बनाए गए चित्रों को क्या कहते हैं? भित्ति चित्र कहते हैं। ये महल अपने भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। इस दुर्ग का निर्माण राव बर सिंह ने करवाया था। हाड़ा राजा बर सिंह ने करवाया था। ये लो जी, कंप्लीट हुआ। एक और तारागढ़ दुर्ग सुना दो, क्या क्या बातें हैं। इसे तारागढ़ दुर्ग क्यों कहते हैं? माना जाता है इसका निर्माण, हाँ, इसकी आकृति तारे के समान है, इसलिए इसको तारागढ़ दुर्ग कहते हैं। रुडयार्ड कीपलिंग ने कहा है कि इसका निर्माण भूत प्रेतों द्वारा कराया गया है। ठीक है, और इसके अंदर एक तोप पड़ी है जिसका नाम है गर्भ गुंजन तोप। तोपची को चलाने के बाद पानी में जंप करना पड़ता था। उम्मेद महल है इसके अंदर, जिसका निर्माण राजा उम्मेद सिंह ने कराया था। ये उम्मेद महल अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बाकी इस दुर्ग का निर्माण हाड़ा राजा बर सिंह ने करवाया था। और इसकी रिवीजन करो।
अजमेर में जो नेक्स्ट दुर्ग है, अजमेर के नेक्स्ट दुर्ग का नाम है तारागढ़ का किला। तारागढ़ का किला। अब पहले तो इसे तारागढ़ का किला भी कहते हैं, इसे अजय मेरू दुर्ग भी कहते हैं। अजय मेरू दुर्ग, ठीक है, अजय मेरू दुर्ग भी कहते हैं। अब इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इसका निर्माण। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इसका निर्माण राजा अजयपाल ने कराया था। अजयपाल 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण किसने करवाया था? अजयपाल ने। लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों का कहना है कि नहीं, इसका निर्माण अजयपाल ने नहीं, अजय राज ने कराया था। 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी का मतलब हो गया 1100 समथिंग, 1113 ईस्वी में। 1100 चलता रहेगा तो शताब्दी तो 12वीं चल रही है ना, अभी 2025 चल रहा है, शताब्दी तो 21वीं चल रही है, 21वीं सेंचुरी। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा अजय राज ने। कब करवाया था? 1113 ईस्वी में, 1113। उसी समय इसने अपने नाम से एक शहर बसाया था, उस शहर का नाम क्या पड़ गया? अजमेर। तो अजमेर शहर की स्थापना कब हुई थी? 13 में। इस दुर्ग का निर्माण भी कब हुआ? निर्माण करने वाला बंदा कौन है? अजय राज। कुछ इतिहासकार अजयपाल कहते हैं कि इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ था। ज़्यादातर इसका इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, ये बात गलत है, इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था और करवाने वाला बंदा कौन था? अजय राज। निर्माण समझ आ गया? तो मेन आप ये तो भूल जाओ, कोई बात नहीं, ये याद रखना, अजय राज 1113 ईस्वी। और उसी समय अजय राज ने क्या बनवाया था? अजमेर शहर का निर्माण किया था। ये जो दुर्ग है एक पहाड़ी पर बना हुआ है, उस पहाड़ी का नाम है गढ़ बीठली। उस पहाड़ी का नाम क्या है? गढ़ बीठली। इसलिए इस दुर्ग को भी क्या कह देते हैं? गढ़ बीठली कह देते हैं। पहाड़ी का नाम गढ़ बीठली है, इसलिए दुर्ग को भी क्या कह देते हैं? गढ़ बीठली। अजमेर के यहां से अरावली पर्वतमाला गुजरती है। कौन सी पर्वतमाला गुजरती है? इसलिए इस दुर्ग को कह देते हैं अरावली का अरमान। अरावली का अरमान। अजमेर से राजस्थान से जैसे आप आओगे, अजमेर क्रॉस करके निकलोगे, राजपुतानों का वंश स्टार्ट हो जाता है, राजपूतों का वंश स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इसको कह देते हैं राजपुताना की कुंजी। राजपुताना की कुंजी। इसे कह देते हैं राजस्थान का हृदय। राजस्थान का हृदय नहीं, हृदय, ऋषि, हृदय, राजस्थान का हृदय। मेवाड़ का एक राजा हुआ था, मेवाड़ वंश का एक राजा हुआ था पृथ्वीराज। राजा का नाम क्या था? पृथ्वीराज सिसोदिया। उसकी पत्नी थी तारा। वो तारा यहाँ पे रहने आई थी काफ़ी समय। तो जब पृथ्वीराज ने देखा कि ये काफ़ी दुर्ग खराब हो चुका है, काफ़ी साल हो गए बने को, तो उस पृथ्वीराज ने उस दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया था। मेवाड़ के राजा पृथ्वीराज ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। और पुनः निर्माण करवाने के बाद इस दुर्ग का नाम अपनी पत्नी के नाम पर रख दिया। क्या नाम रख दिया? तारागढ़। इसका नाम रख दिया तारागढ़। तो इसको तारागढ़ भी कहते हैं। पृथ्वीराज ने इसका नाम रखा था। पृथ्वीराज कौन था? मेवाड़, मेवाड़ का राजा था पृथ्वीराज सिसोदिया। उसने अपनी पत्नी के नाम पे रखा था। इसे राजस्थान का हृदय भी कहते हैं, इसे राजपुताना की कुंजी भी कहते हैं, इसे गढ़ बिठली भी कहते हैं, इसे अरावली का अरमान भी कहते हैं। यूरोप महाद्वीप के अंदर, यूरोप महाद्वीप के अंदर एक जगह है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर। तो इसको उससे कंपेयर किया गया है, इस दुर्ग को उससे कंपेयर करते हुए कहा गया है राजस्थान का जिब्राल्टर। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। ये हो गए इसके उपनाम कंप्लीट।
ये इसके उपनाम है। ठीक है, इसे अरावली का अरमान कहते हैं। क्यों कहते हैं? अजमेर के यहीं से अरावली पर्वतमाला गुजरती है। इसे गढ़ बीटली कहते हैं। क्यों कहते हैं? जिस पहाड़ी पर बना है उस पहाड़ी का नाम क्या है? गढ़ बीटली है। इसके अलावा इसे राजपुताना की कुंजी कहते हैं। इसे राजस्थान का हृदय कहते हैं। मेवाड़ के राजा पृथ्वीराज ने इस दुर्ग का पुण्य निर्माण करके इसका नाम अपनी पत्नी तारा के नाम पे क्या रख दिया? तारागढ़ रख दिया। इसकी तुलना यूरोप के अंदर एक जगह है जिब्राल्टर, उससे की गई है, इसलिए इसको कहते हैं राजस्थान का जिब्राल्टर। अब यहाँ पे देखने लायक क्या क्या चीजें हैं? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक बनी हुई है मीरान शाह की दरगाह। किसकी दरगाह? मीरान शाह। मीरान शाह अजमेर आए थे एक गवर्नर बनकर, यहाँ पे युद्ध करते हुए मर गए थे। फिर ये बाद में इनकी दरगाह बना दी गई थी यहाँ पर, मीरान शाह की दरगाह। काफी फेमस क्वेश्चन है, मीरान शाह के घोड़े की मजार, इनकी दरगाह तो बनी ही बनी है, इनके एक घोड़े की मजार भी बनी हुई है यहाँ पे। यहाँ पर मन्नत पूरी करने के लिए लोग यहाँ पर दाल वगैरह चढ़ाते हैं, कहते हैं दाल चढ़ाने से उनकी मन्नत पूरी होती है। तो पूछा जाता है राजस्थान के उस दुर्ग का नाम बताइए जहां घोड़े की मजार बनी हुई है। तो घोड़े की मजार कहां बनी हुई है? तारागढ़ दुर्ग में। इसके अलावा दारा शिकोह का जन्म यहीं हुआ था। अब दारा शिकोह कौन है? मैंने आपको करवा रखा है, शाहजहां का बेटा, शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा, और इसी का ही भाई था औरंगजेब। औरंगजेब ने दारा शिकोह को मार दिया था। दारा शिकोह का जन्म इसी दुर्ग में हुए। इसके अलावा यहां पर पृथ्वीराज चौहान ठल्ड, अजमेर का पृथ्वीराज चौहान ठल्ड, उसका स्मारक यहीं बने। पृथ्वीराज चौहान वही सियोंगिता वाला, तो पृथ्वीराज चौहान ठल्ड का स्मारक यहीं बना है, तराइन के युद्ध वाला। इसके अलावा रूठी रानी का महल, कौन है ये रूठी रानी? मारवाड़ की उम्मादेव, राजा मालदेव की पत्नी। इसका मायका तो जैसलमेर में है, लूणकरण भाटी की बेटी थी ये। मायका कहां पर था उम्मादेव का? जैसलमेर। ससुराल कहां पर थे? मारवाड़ यानी जोधपुर में। राजा मालदेव की पत्नी थी। वैसे तो राजस्थान में रूठी रानियां बहुत हुई हैं, सबसे फेमस यूं ही है क्योंकि उसने कारनामा ही ऐसा किया था। ये पहली रात ही अपने पति से रूठ के चली गई थी। ठीक है, पहली रात ही पति से रूठ के चली गई, जाकर कहाँ बैठ गई? जाकर तारागढ़ दुर्ग में जाकर बैठ गई। कहते मरती मर जाऊंगी लेकिन दुर्ग में वापिस नहीं आऊंगी। इसके पति ने हरकत ही ऐसी की थी। ठीक है, तो वो अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं। इसका पति ने शराब पी रखी थी मालदेव ने, वो उस रात दासी के साथ रात व्यतीत कर लेते हैं। जब उमादेव को पता लगता है कि मेरा पति किसी दासी के साथ है, तो ये रूठ के इस दुर्ग में आकर बैठ जाती है और कहती कभी दुर्ग में वापस नहीं जाऊंगी। उसको मनाने की बहुत कोशिश की गई लेकिन ये नहीं मानी। जब अंत में पति मर जाता है तो पति की वस्तु के साथ सती हो जाती है, मर गई लेकिन दुर्ग में वापस नहीं आई, मारवाड़ वापस नहीं गई। इसलिए इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुई है? रूठी रानी के नाम से। रूठी रानी का महल कहां पर बना हुआ है? तारागढ़। तारागढ़ में ही क्यों बना है? क्योंकि रूठ कर कहां आई थी? तारागढ़ आई थी, अजमेर के तारागढ़ में। क्लियर है? इसके अलावा यहां पर कुछ झालरें बनी हुई हैं, कुंड है, वैसे कुंड है जिनको झालरों के नाम से जाना जाता है। वो कुंड कौन कौन से हैं? यहां पे इब्राहिम झालरा है, इब्राहिम झालरा, नाना साहिब का झालरा, गोल झालरा, बड़ा झालरा। कुछ बुर्ज बने हुए हैं यहां पे, बुर्ज, कुछ यहां पे बुर्ज बने हुए हैं। ये बुर्ज कौन कौन से बने हुए हैं यहां पे?
एक बुर्ज है यहाँ पे नागरची बुर्ज, नागरची। एक है श्रृंगार बुर्ज, नागरची है, श्रृंगार है। एक है फतेह बुर्ज, एक है बांद्रा बुर्ज, एक इमली भी बुर्ज है, इमली बुर्ज भी है यहाँ पे, इमली बुर्ज। और भी एक दो हैं, ये इंपॉर्टेंट बता दी, ठीक है। अब घूंघट भी है, घूंघट बुर्ज। चलो इसको याद करते हैं, ठीक है। इन दोनों चीजों को, झालरों को याद करने का तरीका है, झालरों को याद करने की ट्रिक है, इसको बोलो इब्राहिम नाना का गोल बड़ा झालरा। इब्राहिम नाना, नाना का नाम इब्राहिम, नाना का नाम इब्राहिम। इसके पास क्या है? गोल बड़ा झालरा, गोल बड़ा झालरा। और यह झालर कहां पड़ा है? इसकी बेटी तारा के घर पे, तारागढ़ दुर्ग में। इब्राहिम नाना का, जब नाना आ गया तो मां भी आएगी, मां कौन? तारा। इब्राहिम नाना का गोल बड़ा झालरा, इब्राहिम नाना का गोल बड़ा झालरा तारा के घर पे है, तारागढ़ दुर्ग में है। हो जाएगा। इस दुर्ग में कुछ बुर्ज बने हुए हैं, नागरची बुर्ज, श्रृंगार बुर्ज, फतेह बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, घूंघट बुर्ज। इसको कैसे याद रखेंगे? अब नाग ने फतेह करना है बंदर को। नाग किसको पसंद करता है? बंदर को। नाग ने बंदर को पसंद कर लिया, उसको फतेह करना है, मतलब उसका दिल जीतना है। उसका दिल जीतने के लिए ये श्रृंगार करके आया। कौन? नाग। उसके लिए लेकर के आया, इमली लेकर आया। शर्म आ रही थी, घूंघट पहनकर आया। सुनिए ध्यान से, ऐसी ये चीजें याद होंगी। नाग ने बंदर को फतेह करने के लिए, नाग बंदर को फतेह करने के लिए घूंघट पहनकर, इमली लेकर, श्रृंगार करके आया। हो गया बुर्ज याद। मैं तो खुद ऐसे याद करता हूं, ठीक है। ये अपना कंप्लीट हुआ कौन सा दुर्ग? तारागढ़ दुर्ग। रटो इसको, क्लास में याद होना चाहिए। 3 चीजें हैं बस, ये रहा जो भी है। एक तो वैसे इसके उपनाम थे, एक तो इसके उपनाम याद कर लेना तारागढ़ दुर्ग के। नेक्स्ट विशेषताएं, मीरान साहब और इसका घोड़ा, दारा शिको, पृथ्वीराज, रूठी रानी। 1 2 3 4 5, 5 चीजें देखने लायक है यहाँ पे। 5 दार्शनिक स्थल हैं, 5 दार्शनिक स्थल हैं। मीरान साहब, उनके घोड़े की मजार, रूठी रानी का महल, पृथ्वीराज चौहान ठल्ड का स्मारक, ठीक है, और दारा शिकोह का जन्म। ये सब तारागढ़ दुर्ग में है। उसके अलावा यहाँ पे बुर्ज भी बने हुए हैं और यहाँ पर झालरे भी हैं। झालरे कैसे याद होंगी? इब्राहिम नाना का गोल बड़ा झालरा। बुर्ज कैसे याद होंगे? नाग बंदर को फतेह करने के लिए घूंघट पहन के, श्रृंगार करके, इमली लेकर आया। एग्जाम में तो ऑप्शन मिलेंगे कौन से लिख कर आना है, बस थोड़ा सा याद रह जाए कि ये तारागढ़ दुर्ग की विशेषताएं हैं। तीसरा दुर्ग है टोडगढ़ दुर्ग। टोडगढ़ दुर्ग ये ब्यावर में है। कहां पर? पहले ये अजमेर में था, लेकिन अब ये कहां पर है? ब्यावर में है। अब ये ब्यावर में है। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात है इसका निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने करवाया है। इसका निर्माण किसने कराया है? कर्नल जेम्स टोड ने। तो इसके लिए भी क्वेश्चन बन गया, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया है। एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण अंग्रेजों ने करवाया है, और इसके नाम से ही इसका नाम क्या पड़ गया? टोडगढ़ दुर्ग। ये ब्यावर के बुरासवाड़ा गांव में है। गांव कौन सा है? इसलिए इस दुर्ग का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? इसका प्राचीन नाम बुरासवाड़ा था। बाद में कर्नल जेम्स टोड के नाम से इस दुर्ग का नाम क्या पड़ गया? टोडगढ़ दुर्ग पड़ गया। इसकी एक लाइन याद कर लेना, रटनी पड़ेगी आपको, आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी अभी तक। भारत में एक विद्रोह हुआ था, कौन सा विद्रोह? सशस्त्र विद्रोह।
अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह हो रहा था जिसका नाम था सशस्त्र विद्रोह। उस समय हमारे दो क्रांतिकारी भाई, एक क्रांतिकारी का नाम था गोपाल सिंह खरवा, गोपाल सिंह खरवा, और एक क्रांतिकारी का नाम था भूप सिंह, लेकिन इसको बाद में इसका नाम रखा गया था विजय सिंह पथिक। इन दोनों को अंग्रेजों ने पकड़ के इसी दुर्ग में कैद किया था। टोडगढ़ दुर्ग कंप्लीट हुआ। क्या क्या खास बात है? टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण एक अंग्रेज अधिकारी कर्नल जेम्स टोड ने किया था। इसका पुराना नाम बोरासवाड़ा था। इसके अंदर सशस्त्र क्रांति के दौरान राम और विजय, गोपाल और विजय, गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक, इन दोनों को इसी दुर्ग में कैद करके रखा गया था। टोडगढ़ दुर्ग हुआ कंप्लीट। कितने दुर्ग करवा दिए? 3। कौन कौन से? सबसे पहले मैं आपको भी वापस देखो याद कराता हूँ। मैगजीन का दुर्ग, दूसरा तारागढ़ का दुर्ग, तीसरा टोडगढ़ का दुर्ग। ये 3 ही हमने क्यों लिए? क्योंकि ये तीनों दुर्ग अजमेर में आते थे, लेकिन नए जिले बनने के कारण टोडगढ़ का दुर्ग वर्तमान में कहाँ आता है? ब्यावर में आता है। और ये दोनों किधर आते हैं? अजमेर में आते हैं। ये दोनों अजमेर में आते हैं। अब समझा तो दिए, अब मैं आपको याद कराता हूँ, सुनिए। जब भी बात है मैगजीन की, आप मैगजीन में कह लेना मैगजीन 2 बंदे पढ़ते हैं, एक अकबर पढ़ता है और दूसरा कौन पढ़ता है? जहांगीर। अकबर और जहांगीर क्या पढ़ते हैं? मैगजीन, न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इसका मतलब मैगजीन का किला जब आप करोगे तो अकबर और जहांगीर की 2-2 बातें बोल दो, मैगजीन कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? अकबर की 2 बातें क्या बोलना है? इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया अकबर ने। हल्दी घाटी युद्ध, वेरी गुड, ऐसे ही याद होना चाहिए। हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना, रणनीति अकबर ने इसी दुर्ग में बैठ के की थी। हो गया। अकबर ने निर्माण किया था तो आपको इसको उपनाम भी याद हो गया। इसको अकबर का किला भी कहते हैं, इसे अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। अकबर का किला, अकबर का दौलत खाना। हो गया। 2 ही बातें किसकी बोल दो? जहांगीर की। जहांगीर इस दुर्ग में बैठकर न्याय करता था। जहांगीर इस दुर्ग में बैठकर न्याय करता था। जहांगीर ने सर टॉमस रो से मुलाकात की थी। इसी दुर्ग में सर टॉमस रो से मुलाकात की थी। हो गया मैगजीन का दुर्ग, बस। अब आपको सर हमें तो इतना भी नहीं याद होता, फिर इसका कोई इलाज नहीं है। बाकी लॉर्ड कर्जन ने इसका पुण्य निर्माण कराया था। तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग पढ़ते हैं। ये गढ़ बिठली पहाड़ी पर है, इसे गढ़ बिठली भी कहते हैं। इसका निर्माण अजय राज ने कराया था, इसे अजय मेरू दुर्ग भी कहते हैं। अरावली इसके पास से गुजरती है, इसे अरावली का अरमान भी कहते हैं। यूरोप में एक जगह है जिब्राल्टर, इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। अजमेर के बाद राजपुताना स्टार्ट हो जाता है, इसे राजपुताना की कुंजी भी कहते हैं। ये हो गए इसके उपनाम। अब यहाँ पे दार्शनिक स्थल क्या है, देखने वाला क्या है? एक तो मीरान साहब, 2 चीजें मीरान साहब, एक दारा शिकोह की बात करनी है यहाँ पे। अकबर जहांगीर मुगल बादशाह मैगजीन में पढ़नी है। दारा शिकोह भी एक मुगल है, इसकी चर्चा किस में पढ़नी है? तारागढ़ दुर्ग में करनी है। पृथ्वीराज चौहान ठल्ड, ये भी आपने इधर बोलना है। घर पे इसको ऐसे शॉर्ट में याद करना, ये 3-4 बातें इधर बोलनी है। डिटेल तो पता है कि बोलना क्या है, यहाँ पे क्या बोलना है? दारा शिकोह का हो गया। पूरा आपने घर पे याद करते वक्त पूरा नहीं लिखना, हिंट लिखनी है कि दारा शिकोह की बात यहां बोलनी है, पृथ्वीराज चौहान ठल्ड यहां पर बोलने, रूठी रानी यहां पर है, बस। इसके अलावा जालरे और बुर्ज, ये यहां पर हो गया तारागढ़। बोल लो इसको। मीरान साहब की, इनके घोड़े की, दारा शिकोह का, पृथ्वीराज चौहान ठल्ड का, रूठी रानी का, जालरे कौन कौन सी? इब्राहिम नाना का गोल बड़ा जालरा, इब्राहिम नाना का। नाग बंदर को फतेह करने के लिए श्रृंगार करके इमली लेके घूंघट पहनकर आया। हो गए बुर्ज, बस। ढंग से करो, 5 मिनट में याद हो जाएगा घर पे। हौसले ही छोड़ दिए कि होते ही नहीं, फिर कोई उसका इलाज नहीं। टोडगढ़ दुर्ग, इसका निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने किया था। राजस्थान का एकमात्र अंग्रेजों द्वारा बनाया गया दुर्ग है।
इसका पुराना नाम बुरासवाड़ा है, क्योंकि बुरासवाड़ा गांव के अंदर है, ब्यावर में। सशस्त्र क्रांति के दौरान गोपाल और विजय, गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथी को यहां कैद करके रखा गया था। कंप्लीटेड, यानी राजस्थान का एकमात्र मुगलों द्वारा बनाया गया दुर्ग अजमेर में है, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया दुर्ग ब्यावर में है। अंग्रेजों ने एक ही किला बनाया था, मुगलों ने राजस्थान में एक ही किला बनाया था। एक नेक्स्ट और पढ़ते हैं, एक और देखिए, यह है तारागढ़। राजस्थान में एक तारागढ़ दुर्ग और है, राजस्थान में एक तारागढ़ दुर्ग और है, वो है बूंदी में। कहां पर? बूंदी में, वो बूंदी में है। तारागढ़ दो है, एक तो अजमेर में और एक बूंदी में। अजमेर वाला करवा दिया, अब बूंदी वाला पढ़ते हैं। बूंदी वाली को तारागढ़ दुर्ग इसलिए कहते हैं इसकी आकृति ही किसके समान है? तारे के समान है। उसको तारागढ़ क्यों कहते हैं? पृथ्वीराज ने उसका नाम रखा था तारा। इसको तारागढ़ क्यों कहते हैं? इसकी आकृति तारे के समान है। ठीक है, ये इसकी पहली खास, बूंदी के अंदर है ये। इसकी दूसरी विशेषता पढ़ते हैं। एक व्यक्ति था रुडयार्ड कीपलिंग, व्यक्ति का नाम रुडयार्ड कीपलिंग। इस बंदे ने बोला है, इतिहासकार है ये, इसने बोला है कि तारागढ़ दुर्ग का निर्माण भूत प्रेतों द्वारा कराया गया है। इसका निर्माण कौन करके गए हैं? भूत प्रेत करके गए हैं। एग्जाम में भूल जाओ तो याद रखना, ये तारा भूतों ने बनाया है, अपने लिए नहीं बोल रहा। तारे जैसी आकृति किसने बनाई है? भूतों ने बनाई है। तारों जैसी आकृति भूतों ने। पूछा जाता है उस दुर्ग का नाम बताइए जिसके लिए माना जाता है कि उसका निर्माण भूत प्रेतों द्वारा करवाया गया है। तारागढ़। इसके अंदर एक तोप है, इस तोप का नाम है गर्भ गुंजन तोप। गर्भ गुंजन तोप। इसको गर्भ गुंजन तोप इसलिए कहते हैं कि इसका खड़का इतना ज्यादा है, जब ये तोप चलाई जाए खड़का इतना ज्यादा है, अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है तो उसका गर्भ गिर जाएगा, इतना इसका साउंड होता है। तो जो तोपची होता है, तोप चलाने वाला तोपची होता है, वो इसको चलाते ही किसमें कूदना पड़ता था उसको? पानी में। तोपची को तोप चलाने के बाद कहां कूदना पड़ता था? क्योंकि वो इसका खड़का सहन नहीं कर सकता था। तो ऐसी गर्भ गुंजन तोप किस दुर्ग में पड़ी है? तारागढ़ दुर्ग में पड़ी है। यहां के उम्मेद महल बहुत प्रसिद्ध है। यहां के कौन से महल प्रसिद्ध हैं? इसका निर्माण किसने कराया था? राजा उम्मेद सिंह ने। ये महल अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्र, भित्ति कहते हैं दीवार पर बनाए गए चित्रों को क्या कहते हैं? भित्ति चित्र कहते हैं। ये महल अपने भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। इस दुर्ग का निर्माण राव बर सिंह ने करवाया था। हाड़ा राजा बर सिंह ने करवाया था। ये लो जी, कंप्लीट हुआ। एक और तारागढ़ दुर्ग सुना दो, क्या क्या बातें हैं। इसे तारागढ़ दुर्ग क्यों कहते हैं? माना जाता है इसका निर्माण, हाँ, इसकी आकृति तारे के समान है, इसलिए इसको तारागढ़ दुर्ग कहते हैं। रुडयार्ड कीपलिंग ने कहा है कि इसका निर्माण भूत प्रेतों द्वारा कराया गया है। ठीक है, और इसके अंदर एक तोप पड़ी है जिसका नाम है गर्भ गुंजन तोप। तोपची को चलाने के बाद पानी में जंप करना पड़ता था। उम्मेद महल है इसके अंदर, जिसका निर्माण राजा उम्मेद सिंह ने कराया था। ये उम्मेद महल अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बाकी इस दुर्ग का निर्माण हाड़ा राजा बर सिंह ने करवाया था। और इसकी रिवीजन करो।